मैं परमेश्वर का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया शिकागो प्रेयर लाइन के थ्रू आप सबों से जुड़ने के लिए और एक साथ संगति रखने पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन की मुनादी करने के लिए भी हमारे खुदावन प्रभु ने ये मौका दिया है। और जितने लोग भी हम जुड़े हुए हैं, हम सब लोग ज्यादा समय न लेते हुए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय निकालें। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 31 से लेकर के 38 वचन तक। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस फ्रॉम 31 to 38। आई जस्ट रीड आउट फॉर यू। हिंदी में यहाँ पे मैं पढ़ूंगा और आप सब लोग अपने अपने जो भी भाषाओं में आपके पास बाइबल है आप खोल लीजिए। बात जो है आप मेरे साथ अपने बाइबल में देखिए। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस फ्रॉम 31 to 38। यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेंगी। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के वचन में जाएं। हमारे जीवित खुदावन परमेश्वर, आपका वचन जीवित है और आज भी हमसे बातचीत करता है, आज भी क्रियान्वित है। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को और मांस को और गुदे गुदे को पार करता है। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन जीवित है और इसलिए प्रभु जी, जो तेरे लोग जीवित हैं, तेरे जीवित वचन पे आशा लगाए रखते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम थोड़ी देर आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, पिता परमेश्वर तेरे वचन के ऊपर मनन करते हैं, सोचते विचारते हैं, उन वायदाओं को जो तेरे वचन में पाते हैं उसको क्लेम करते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमारे इस संगति को आशीषित कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, स्मरण कबूल कर। आमीन। तो सबसे पहले एक बार फिर से जो है शिकागो प्रेयर लाइन के माध्यम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और मैं पास्टर सुनील का भी धन्यवाद देता हूं कि इस ग्रुप से उन्होंने मुझे जोड़ा और आप दुनिया के अलग अलग जगहों से, जहां कहीं से भी हैं, अभी आपसे जुड़ पाया हूं और आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय से जो मैंने लिया है, जो टॉपिक है आज का वो ये है, परमेश्वर में हम जयवंत से बढ़ करके हैं। आज का टॉपिक जो है, परमेश्वर में हम जयवंत से बढ़ करके हैं। अब यहाँ पे सवाल उत्पन्न होता है कि क्या जयवंत से बढ़ करके हम सचमुच में हैं? यदि कायदे से इसका उत्तर देखा जाए तो हम जो मनुष्य हैं कभी भी अपने आप से
जयवंत से बढ़ करके नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह में यदि हैं तो ही जयवंत से बढ़ करके नहीं। यदि हम और आप परमेश्वर में हैं तभी जयवंत से बढ़ करके हैं। यदि परमेश्वर में नहीं है तो हम बहुत ही कमजोर इंसान हैं, हम लाचार इंसान हैं। और इसलिए जो है रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 31 से लेकर के 38 वचन तक जो हम लोगों ने पढ़ा, तो पौलुस इस बात को बोल रहा है कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से बढ़ करके हैं। अभी हम लोगों ने प्रेयर किया कि पूरे विश्व में जो है अलग अलग रीति से सताव हो रहा है, अलग अलग रीति से जो है लांछना लगाया जा रहा है मसीहियों के ऊपर। यदि आप गौर से कुछ एक न्यूज को देखेंगे तो जिस रीति से मसीहियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दोष लगाया जा रहा है, और जिस रीति से हम मसीही लोग अपने आप को लाचार पाते हैं और हम क्लेम कर रहे हैं कि हम जयवंत से बढ़ करके हैं, तो आज हमको सोचने विचारने की आवश्यकता है। परिस्थितियां जो है बड़ा प्रतिकूल है। हम देखते हैं कि महंगाई अपने चरम सीमा पे है, क्राइम अपने चरम सीमा पे है, पॉलिटिकल रीति से जो है हर एक जगह पे अशांति फैला हुआ है। जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है, गरीबी जो है अपने चरम सीमा पे है। और हर एक रीति से जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें आश्वासित करना चाहता है। इन दुविधाओं में भी, विकट परिस्थितियों में भी जो लोग परमेश्वर से लिपटे हुए हैं, जो लोग परमेश्वर से सट गए हैं, परमेश्वर उनके लिए बोलता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों, परिस्थितियों की तरफ मत देखो, फाइनेंसेस की तरफ मत देखिए, जो चारों तरफ से लोग सता रहे हैं उनके तरफ आप मत देखिए। आप जो है यदि देखना है तो परमेश्वर की तरफ अपनी निगाहों को लगाइए। महंगाई चरम सीमा पे है, कोई बात, क्राइम चरम सीमा पे है, कोई बात नहीं, हर एक रीति से सताया जा रहा है, कोई बात नहीं। यदि हम और आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह से चिपके हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये दुख, मुसीबत, बीमारी और परेशानी, ये पेंडेमिक का सिचुएशन जहां हजारों लोग, लाखों लोग मर गए, हमारे कुछ मित्रों से हम कभी मिल नहीं पाएंगे, केवल उनकी यादें हैं। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे बेटे और बेटी, इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस दुख भरे समय में, बीमारी में, गरीबी में, सताव में, डरो मत, तुम जयवंत से बढ़ करके। और कैसे हम और आप जयवंत से बढ़ करके हैं, मैं 3 बातों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। पहली बात, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 31 वचन में लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ वहां पे, और उसका उत्तर है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। तो पहला जो पॉइंट है कि हम जयवंत से बढ़ करके क्यों हैं, हम इसलिए जयवंत से बढ़ करके हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है। सारी दुनिया जो है कहीं भी चली जाए, सारी दुनिया जो है विरोध में आकर के खड़ी हो जाए, सेना खड़ी हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाएं, ये मायने नहीं रखता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बातचीत करें, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और भी ऐसी ढेर सारी हिंदू युवा वाहिनी और कितने सारे लोग हैं जो जगह जगह मसीहियों को मार रहे हैं, उनके ऊपर झूठा दोष लगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और लांछना लगा करके जेल तक भेज दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज परमेश्वर हमें और आपको रिमाइंडर करा रहा है कि हम यदि प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम यदि परमेश्वर में हैं, हम जयवंत से बढ़ करके हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सारी सेना जो है जुड़ जाए फिर भी परमेश्वर का सामना नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम और आप किसी व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए जो है हम हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। और इसलिए जो है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से बढ़ करके हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। और इसलिए जो है पूछता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है।
होने दो, सारी दुनिया के लोग हमारा विरोधी होने दे, हम तो सच के लिए खड़े रहेंगे। सारी दुनिया के लोग जो है एक धारा में बहते चले जाएं, लेकिन हम तो दूसरी धारा में बहेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की धारा है, सच्चाई की धारा है। लोग पापों में लिप्त रहे, हम फिर भी बोलते रहेंगे कि वो पाप है, वो गलत है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस परिस्थिति में हमको अपनी हिम्मत को नहीं हारना है। हम परमेश्वर में जयवंत से बढ़ करके। दूसरी बात जो है, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि हम जयवंत से बढ़ करके क्यों हैं। 32 वचन में लिखा हुआ है यहाँ पे, जितने जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हम और आप जयवंत से बढ़ करके इसलिए हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आप किसी भी लाचारी में नहीं, यदि पड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे सवाल उत्पन्न करता है 32 वचन में कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, अपना इकलौता पुत्र हमारे और आपके लिए दे दिया। आपको समझ में आता है इस चीज को कि जो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए, जो हम दंड के भागी थे, हम अपराधी थे, हम पापी थे, हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को भी दे दिया। वही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जो परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को दे सकता है, तो दुनिया की दूसरी चीजों को क्यों नहीं देगा। इसलिए जो है, आज हमको ढांढस बांधने की आवश्यकता है कि यदि हम जरूरत में हैं, यदि हम नीड में हैं, तो इस बात के लिए हम आश्वासित हो जाएं कि परमेश्वर जो अपने इकलौते बेटे को दे सकता है, वो हमें दुनिया की हर चीजों को देगा। और इसलिए जो है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि सबसे पहले स्वर्ग और उसके धर्म की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम और आप जयवंत से बढ़ करके हैं, इसलिए जयवंत से बढ़ करके हैं कि हमारा जो परमेश्वर, जो अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, कि वो हमारे और आपके लिए क्रूस पर मारा जाए, तो दुनिया की चीजों को ना देगा, हमारे फाइनेंसेस को पूरा नहीं करेगा, हमें सिक्योरिटी नहीं देगा, हमें सब कुछ देगा परमेश्वर। और इसलिए जो है, हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज हमको ये मुनादी करने कि हे प्रभु, यदि तू मेरे साथ है और मैं तुझसे चिपका हुआ हूं, तो मैं जयवंत से बढ़ करके हूं। तो पहली बात जो मैंने बतलाया, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए जो है हम जयवंत से बढ़ करके हैं। दूसरी चीज जो मैंने बतलाया कि परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, वो हमें सब कुछ देगा। लेट्स डिपेंड अपॉन द लॉर्ड। आइए हम पूर्ण रूपेण अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाएं और बोले कि प्रभु, तेरा वादा है कि तू, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तूने जब अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, तो बेटा कितना कीमती होता है। हम और आप जो है, जो अपने बच्चों को हम दे नहीं सकते दूसरों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बच्चे को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हम कितना छोटा विचार रखते हैं कई बार, कि हम प्रभु से अपनी जरूरतों के ऊपर हम शक करने लगते हैं कि क्या हमारा प्रभु हमें सब कुछ देगा। आज परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को हमारे और आपके लिए दे सकता है, हमारे इस दुनियावी चीजों को क्यों नहीं देगा। और इसलिए जो है, जब परमेश्वर हमें सब कुछ देगा, तो हम जयवंत से बढ़ करके हैं, हम परमेश्वर पर आश्रित रहने वाले लोग हैं। तीसरी बात जो है मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। 33 वचन में, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के चुने हुए पे कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हम जयवंत से बढ़ करके इसलिए हैं कि परमेश्वर अपने लहू से हमें धोया है।
परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा रहा है। हमें ऐसी कोई लियाकत नहीं है, हमें ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है। यदि कायदे से बोला जाए, सच बोली जाए, तो हम और आप जो है मृत्यु के भागीदार हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाने के लिए बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पापों का लेखा नहीं लेने वाला हूं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना लिए हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हैं अपना उद्धारकर्ता, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराता है। दाऊद बोलता है, धन्य है वे लोग जिनके पापों का लेखा नहीं लिया जाता है। हम और आप धन्य लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए हुए हैं, और इसलिए जो है हम और आप जयवंत हैं। पासओवर के बारे में, जो फसह के पर्व को हम देखते हैं कि जब प्रभु के जो लोग, इजरायली लोग जब मिस्र देश में थे, तो परमेश्वर ने फसह के पर्व को मनाने के लिए बोला था। जब फिरौन राजा से परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया, उस छुटकारे से बचाया, उस बंधन से बचाया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला था कि इस मेमने के लहू को अपने चौखट के ऊपर लगा देना, और चौखट पे जब स्वर्गदूत आएगा, देखेगा, तो हानि नहीं करेगा। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू लगाए हुए लोग हैं। और अब जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर है जो तुम्हें धर्मी ठहराता है, परमेश्वर है जो तुम्हारे पापों को माफ करता है। ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमने पाप नहीं किया है, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लगाया गया है। अब जब हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं, तो अब हम दोषी के तौर पे खड़े नहीं होते हैं, अब हम क्षमा प्राप्त किए हुए इंसान के तौर पे खड़े होते हैं। और परमेश्वर बोलता है कि तेरे पापों का लेखा अब नहीं लिया जाएगा, तू माफ किया हुआ व्यक्ति है, तू जयवंत से बढ़ करके है, अब तुझ पे कौन दोष लगाएगा। शैतान में वो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे पापों को मिटा दिया है, मैंने तेरे अपराधों को अपने पीठ के पीछे कर दिया है। जितना पूरब से पश्चिम दूर है, उतना दूर तेरे अपराधों को कर दिया है। अब तू जयवंत से बढ़ करके है, इसलिए तू रो मत, परेशान मत हो, जिंदगी के इन बातों में जो है निराश मत हो, क्योंकि तू जयवंत से बढ़ करके है। तो ये तीन बातों को जो मैंने आपको बताया कि हम क्यों जयवंत से बढ़ करके हैं। पहली बात, हम इसलिए जयवंत से बढ़ करके हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारी ओर है। दूसरी बात कि हम जयवंत से बढ़ करके क्यों हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। We don't have to worry about anything in our lives. हम जयवंत से बढ़ करके प्रभु बोल रहा है कि जब परमेश्वर अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे सकता है, सब कुछ क्यों नहीं देगा। और तीसरी बात, हम जयवंत से बढ़ करके इसलिए हैं कि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। हमारे पाप इतना ज्यादा थे, हमारे गुनाह इतना ज्यादा थे, हम तो मृत्यु के हकदार थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं को के ऊपर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। यदि हमारा न्यायी, हमारा जज आज हमको न्याय करता है, हमको अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करता है और बोलता है कि तेरे पापों का लेखा नहीं लिया जाएगा, आइए हम उसके चरणों में अपने आप को नम्र, दीन और हलीम करें कि प्रभु तेरा वचन कितना सामर्थ्यशाली है कि आज तो हमको जयवंत से बढ़ करके बनाना चाहता है। तू, क्योंकि तू हमारी ओर है, इसलिए हम किसी मनुष्य से न डरेंगे। तू हमें सब कुछ देगा, इसलिए जो है हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जो हमें धर्मी ठहराता है और हमें कभी छोड़ेगा नहीं। जैसे कि फसह के पर्व को मनाते समय मैं बता दूं कि हर एक व्यक्ति उतने धर्मी नहीं थे। इजरायली लोग के विषय में लिखा हो कि वो कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, लेकिन वही कुड़कुड़ाने वाले लोग परमेश्वर की आज्ञा को मान करके जब अपने चौखटों पे उस मेमने के लहू को लगाए, उनके प्राण बच गए। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में प्राप्त, उसको स्वीकार करें और बोले कि प्रभु तू धन्य है। हम जयवंत से बढ़ करके हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। परमेश्वर जो है हमें इस परिस्थिति,
इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस महामारी के समय में इस चीज को हमेशा अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करें कि हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन से बढ़ करके न तो हम अपने जरूरतों के लिए चिंता करें, न तो अपने हम पापों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, अपने अपराधों के लिए हम चिंता करें, लेकिन कि प्रभु आप मुझ पे दया, प्रभु मुझ पे रहम कर, प्रभु मुझे धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमारी ओर है और प्रभु हमें सब कुछ देगा, इसलिए हम जयवंत से बढ़ करके हैं। परमेश्वर के इस वचन के सुने जाने और प्रचार किए जाने पे आशीष हो। मैं प्रार्थना करके समाप्त करूं पास्टर जी। मैं प्रार्थना करके समाप्त। आप एक छोटा सा प्रार्थना कीजिए, उसके बाद एक विषय के लिए प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित खुदा परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ आपकी दूरी में आते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपका वचन बड़े साफ रीति से हम तक पहुंचाया गया है, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमें सब कुछ देने वाला है और तू हमारे पापों का लेखा नहीं लेने वाला है, माफ करने वाला है। अब पिता परमेश्वर, हम जयवंत से बढ़ करके हैं क्योंकि तू हमारे साथ। हम जयवंत से बढ़ करके हैं क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को दिया, तो हमारी दूसरी चीजों को क्यों नहीं देगा। हम जयवंत से बढ़ करके हैं प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर तू हमारे पापों को माफ। पिता परमेश्वर, हर एक लोग जो इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक लोगों को तू लगातार लिए चल पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, समर्पित। आमीन।